बहुत पहले की बात है। एक गांव में एक मूर्तिकार हुआ करता था जो अपनी बनाई हुई मूर्तियों के द्वारा अपना जीवन यापन करता था। उसकी बनाई हुई मूर्तियां इतनी शानदार हुआ करती थी कि उसके आसपास के जितने भी गांव थे उतने गांव में उसकी मूर्तियां अच्छे दाम पर बिका करती थी। कुछ समय बाद मूर्तिकार के घर में एक बेटे ने जन्म लिया। मूर्तिकार अपने बेटे के जन्म से बहुत खुश हुआ और धीरे धीरे उसका बेटा बड़ा होते गया। बचपन से ही मूर्तिकार ने अपने बेटे को अपने प्रोफेशन में लाने का प्रयास किया और धीरे धीरे अपने बेटे को भी मूर्तियां बनाना सिखाना चालू कर दिया। जैसे जैसे बेटा बड़ा हुआ, मूर्तिकार अपने बेटे को मूर्ति कला में निपुण करता गया और देखते ही देखते बेटा अच्छी मूर्तियां बनाना सीख गया। लेकिन मूर्तिकार मन ही मन ये देख करके बहुत खुश हुआ करता था कि उसके बेटे ने बहुत शानदार मूर्ति बनाई है, लेकिन उसके बावजूद भी मूर्तिकार अपने बेटे की बनाई हुई मूर्ति में कुछ कमियां जरूर निकालता। बच्चे ने शुरुआत में ये बात बहुत ज़्यादा एक्सेप्ट की, स्वीकार किया कि मैं जो मूर्तियां बना रहा हूँ उसमें अभी और सुधार की आवश्यकता है। वो पिता की बात मानता गया और धीरे धीरे बच्चे ने इतनी अच्छी मूर्तियां बनानी शुरू कर दी कि उसकी बनाई हुई मूर्तियों की तारीफ आसपास के सारे गांव में होने लग गई और धीरे धीरे उसकी बनाई हुई मूर्तियों पर अच्छे दाम भी मिलने शुरू हो गए। धीरे धीरे बच्चा बड़ा हुआ और अब वो एक नौजवान बन गया। ये सिलसिला चलता गया। पिता अपने बेटे की बनाई हुई मूर्तियों से खुश होता, लेकिन कुछ ना कुछ कमियां जरूर निकालता। धीरे धीरे ये सिलसिला इस तरह से चलता रहा कि एक समय आया जब बेटे की बनाई हुई मूर्तियों के दाम पिता की बनाई हुई मूर्तियों के दाम से ज़्यादा होने लग गया। तो जो हमेशा से सिलसिला चलता आ रहा था, पिता ने अब भी अपने बेटे की बनाई हुई मूर्तियों में कमियां निकालना शुरू कर दिया। और अब जो बालक था, जो अब नौजवान हो चुका था, वो ये बात मन से मानने को स्वीकार नहीं कर पा रहा था कि मैं अपने पिता से बेहतर मूर्तियां नहीं बना रहा हूँ। हालांकि पुत्र ने पहले तो कुछ नहीं कहा, लेकिन धीरे धीरे जब यह सिलसिला चलता रहा तो एक दिन पुत्र का धैर्य खत्म हो गया और उसने अपने पिता को कहा, मुझे नहीं लगता आपको मूर्ति कला का नॉलेज मुझसे ज़्यादा है। आपकी बनाई हुई मूर्तियाँ मेरे बनाई हुई मूर्तियों से कम दाम पर जा रही हैं। मुझे नहीं लगता मुझे आपसे सीखने की ज़रूरत है। मुझे नहीं लगता कि आप मेरी बनाई हुई मूर्तियों में कमियां निकाल सको। जब ये घटना घटती है तो अक्सर कुछ पिता होते हैं जो अपने बेटे से को कुछ बोलना बंद कर देते हैं। मूर्तिकार भी उनमें से था। उन्होंने अपने बेटे को जो आज तक कमियां निकालते थे वो कमियां निकालनी बंद कर दी। धीरे धीरे बात आगे बढ़ी और आगे बढ़ते बढ़ते 3 से 4 महीने बीते और अब जो नौजवान जो बड़ा हो चुका था, उसने देखा कि कुछ समय से उसकी बनाई हुई मूर्तियों की ना तो कोई तारीफ कर रहा है और ना ही कोई उसकी बनाई हुई मूर्तियों के अच्छे दाम दे रहा है। जो वो पहले था बस उतना ही उसमें उसके दाम जा रहे हैं। तो ये जब सिलसिला हुआ तो बालक को कुछ महसूस हुआ। उसे कुछ महसूस हुआ कि उसे ये बात अपने पिता को बतानी चाहिए। एक दिन कुछ समय बाद वो अपने पिता के पास आया और पिता को कहा कि जब से आपने मेरी मूर्तियों में कमियां निकालना बंद कर दिया, तब से कोई भी मेरी बनाई हुई मूर्तियों की तारीफ नहीं करता।
और तब से मेरी बनाई हुई मूर्तियों के दाम भी अच्छे नहीं जा रहे हैं। तो पिता बड़े नर्वस होकर के ये बात सुन रहे थे और इस बात का अंदेशा पुत्र को भी हो गया कि कहीं ना कहीं पिता को ये बात मालूम थी कि ये दिन जरूर आएगा। तो पुत्र ने कहा, क्या आपको पता था कि ये दिन आएगा? पिता ने कहा, मुझे पता था कि ये दिन जरूर आएगा, क्योंकि जो आज तुम्हारे साथ हो रहा है ये कुछ समय पहले मेरे साथ भी हुआ था। तो पुत्र ने कहा, जब तुम्हें इस चीज़ का पहले से पता था तो तुमने मुझे उस समय समझाया क्यों नहीं? तो पिता ने कहा, मैं तुम्हें समझाना चाह रहा था, लेकिन तुम उस वक्त अपनी सफलता के जो दौर चल रहा था उसमें इतने मदमस्त थे कि तुम मैं जो समझा रहा था उसको समझना नहीं चाह रहे थे। ऐसा नहीं है कि मुझे मूर्तिकला का तुमसे ज़्यादा ज्ञान है, ऐसा नहीं है कि मैं एक बहुत अच्छा मूर्तिकार हूं, और ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारी मूर्तियां मेरी निकाली हुई कमियों के कारण बेहतर होती जा रही थी, बल्कि जब भी मैं तुम्हारी मूर्तियों में कुछ कमियां निकालता तो तुम्हें भी खुद में उतनी बार कमियां नजर आती, और जब जब तुम्हें खुद में कमियां नजर आई हैं तब तब तुमने उस कमी को दूर करने का प्रयास किया है, उसे और अच्छे से सुधारने का प्रयास किया है। लेकिन जब से तुम्हारी कमियां मैंने निकालनी बंद कर दी हैं तब से तुम खुद से सेटिस्फाइड हो गए हो, और तुम ये बात मान चुके हो कि मूर्तियां इतनी ही अच्छी हो सकती हैं, इनमें इससे ज़्यादा सुधार नहीं हो सकता या इससे ज़्यादा सुधार की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आज तुम्हारी मूर्तियों की कोई तारीफ नहीं करता। तो जब पुत्र के समझ में ये बात आती है तो पुत्र ने कहा कि तो बताइए मुझे आगे क्या करना चाहिए। तो पिता ने सिर्फ एक लाइन में ही पूरी बात समझा दी कि ज़िंदगी में यदि तुम खुद से सेटिस्फाइड हो गए कि कोई भी काम इतना बेहतरीन, इससे ज़्यादा बेहतरीन नहीं हो सकता, तो उस दिन तुम खुद से संतुष्ट हो जाते हो, सेटिस्फाइड हो जाते हो। इसलिए किसी भी काम में हद से भी ज़्यादा हमेशा उसमें सुधार हो सकता है, उसमें हमेशा सुधार की संभावनाएं रहती हैं। तो इसीलिए किसी चीज़ में सुधार करने के लिए कभी खुद को संतुष्ट मत होने देना। दोस्तों, इस कहानी के माध्यम से मैंने आपको बताने का प्रयास किया कि ऐसी ही कुछ गलतियां हम भी अपनी लाइफ में कर जाते हैं। हम अक्सर उन लोगों को अपने आप से दूर कर देते हैं जो लोग हम में कमियां देखते हैं, जो लोग हम में कमियां देख करके हमें ये बताने का प्रयास करते हैं कि तुम जो कर रहे हो उसे और बेहतरीन किया जा सकता है। और जब हम उस व्यक्ति को खुद से दूर कर देते हैं तो हम खुद की एक्टिविटी में कुछ भी सुधार करना अच्छा नहीं समझते, उचित नहीं समझते, और हमारी जो सेल्फ सीखने की जो आदतें होती हैं हम उससे वंचित हो जाते हैं, और हमने जितना सीखा हुआ रहता है हम वहीं तक सीमित रह जाते हैं। अक्सर वो लोग जो हम में कमियां निकालते हैं वो अक्सर हमें ये चीज़ सिखाते हैं कि अभी हम में और ज़्यादा सुधार की आवश्यकता है। हमें वहाँ पर कंपैरिजन कभी नहीं करना चाहिए कि ये व्यक्ति मुझसे हर चीज़ में मुझसे पीछे है, मुझसे कम है, और ये मुझ में कमियां कैसे निकाल सकता है। एक्चुअली वो व्यक्ति हमें कमियां निकाल करके हमें ये बताने का प्रयास कर रहा है कि अभी मैं जिस काम को कर रहा हूँ उस काम में और सुधार किया जा सकता है। थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों के समझ में ये कहानी अच्छी तरीके से आई होगी, और जो मैसेज मैं आपको देना चाह रहा था ये अच्छे तरीके से आपको समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।